होतं संदीप पाटील सर मुरबी यांच्याकडे आपण वळणार आहोत. विराट स्पोर्ट्स खिडूकपाडा वर्सेस अंश 11 DCC कोपरा या दोन टीम मधली ही लढत आहे. आजच्या रात्रीतील शेवटचा सामना असेल. बरेच प्रेक्षक वाट पाहत होते की कधी सामना सुरू होईल. बराच वेळ गेलाय, काय हरकत नाहीये. चला पुन्हा एकदा इथे सामन्याला सुरुवात होते. कारण ज्या गावचा सामना असते ना त्या गावचे लोक मात्र जे समर्थक असतात ते झोपत नाही. कधी मॅच आकाश आकाश उलवेकर खिडूकपाडा. आकाश आपण इथे उपस्थित असाल, आपण स्टेजवर या. चार षटकांचा सामना आपण पाहतोय. इथे क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना ज्या अनुषंगाने टॉस जिंकला विराट स्पोर्ट खिडूकपाडा संघाने, मस्त अशी मॅच नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. लॉंग ऑफ मिड विकेट क्षेत्रामध्ये दोन क्षेत्ररक्षक 38च्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे मात्र बॅटच्या आतली कडा इथे मात्र चेंडू जातोय गली क्षेत्रामध्ये. तत्पूर्वी मात्र एक धाव इथे पूर्ण होती आहे. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे बीमर साठी. पाहूया आपण, चेक केलं जाईल इथे. पहिला चेंडू गोलंदाज साहिल उलवेकर आहे. रोहित कोहली आणि जिनीत पवार ही जोडी मैदानामध्ये मागच्या मॅच मध्ये चांगला खेळ तो कोपरा संघाचा राहिलाय. इथे मात्र फेअर डिलिव्हरी आहे. जिनीत येतोय स्ट्राईक एंडला. हो, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. अप्रतिम असा चेंडू पकड, जबरदस्त वेगावरती स्वार होऊन फेकलेला चेंडू. गती गती आणि गती. विकेट किपर देखील हा चेंडू गॅदर करू शकला नव्हता, परंतु जवळ चेंडू राहिला. धाव घेण्याची संधी नाहीये. हो, क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र पुन्हा एकदा डॉट चेंडू, लगातार डॉट चेंडू इथे फेकले गेलेत ते साहिल उलवेकरच्या माध्यमातून. कोपरा वर्सेस खिडूकपाडा असा एक जबरदस्त सामना मैदानामध्ये नक्कीच पाहायला मिळते. हो हो, लगातार 3 चेंडू डॉट. जबरदस्त गोलंदाजी, आत्मविश्वासाने केलेली ही गोलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल घेतल्यानंतर जिनीत पवार स्ट्राईकला आला. त्यानंतर मात्र जिनीत पवारला फेकलेले 3 निर्धाव चेंडू बरंच काही सांगून जातात. कारण ज्या जिनीतने मागच्या मॅच मध्ये जबरदस्त खेळी केली होती, अप्रतिम विस्फोटक केली, त्याच्या माध्यमातून राहिली होती. इथे मात्र सुंदर फटका, डायरेक्ट हिट. परंतु इथे मात्र धाव दुसरी घेण्याचा प्रयत्न यशस्वीरित्या पार झालाय. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? नाहीये. तिसऱ्या पंचाची मागणी पाहूया काय घडलंय एक्झॅक्टली. कारण 2 धावा तर इथे पूर्ण केल्या गेल्यात. डायरेक्ट हिट देखील झालेला आहे, परंतु इथे मात्र चेक केलं जाईल. तिसरा पंच नक्कीच आपण पाहतोय काय डिसिजन आहे. नॉट आउट कॉल. 2 रन इथे पूर्ण होत आहेत. साहिल पुन्हा एकदा समोर फलंदाज जिनीत पवार. मारण्याचा प्रयत्न, एच लागते फलंदाज जिनीत मात्र होईल बाद. थोडासा प्रेशर मध्ये पाहायला मिळाला आणि इथे मात्र पहिली विकेट तंबूच्या आश्रयाला. कोपरा संघाला मात्र हा पहिला हादरा लागतोय जिनीतच्या रूपाने.
4 षटकांचा सामना आहे. पाहतोय आपण इथे पहिल्या षटकामध्ये तब्बल धावा आल्या त्या 3 धावा 1 विकेट. थोडंसं अडचणीमध्ये आपण नक्कीच पाहतोय तो अंश 11 DCC कोपरा संघाला, कारण ज्या अनुषंगाने साहिल उलवेकरची गोलंदाजी आपण पाहिली, भेदकता अप्रतिम पाहायला मिळाली. आमचे विश्वास बाबू देखील इथे उपस्थित होते, त्यांचं देखील स्वागत आहे. पेंदर संघाचे विस्फोटक अनुभव असे खेळाडू. इथे मात्र आता गोलंदाजच्या बोळ्यावरती आला आहे तो गोलंदाज राहुल उलवेकर. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक मात्र दुसरं षटक आहे. पहिल्या षटकामध्ये साहिलने दिल्या 3 धावा, 1 विकेट प्राप्त केलाय. फुलटॉस आहे इथे मात्र पहिल्या षटकाची कसर या षटकामध्ये काढली जाईल का हा प्रश्न आहे, कारण इथे मात्र जसा चेंडू आला तसा मात्र त्याला भिटकावलाय. मिड विकेटच्या वरतून आलाय हा दमदार षटकार रोहित कोहलीच्या बॅट मधून. जबरदस्त फटका. रोहितला माहिती आहे या मैदानामध्ये नक्कीच धावा अक्षरशः जर मनसुबा असेल तर नक्कीच होताना दिसत आहेत. इथे मात्र रोहित कोहली एक कासेचा किरण कोपरा संघासाठी नेहमीच चांगला खेळ या खेळाडूच्या माध्यमातून राहिलाय. तोच रोहित मात्र मैदानामध्ये. राहुलचा हा चेंडू अनुभव, यालाच अनुभव म्हणतात, कारण बरेच वर्ष क्रिकेटवरती अधिराज्य या खेळाडूने देखील गाजवलाय. षटकार आल्यानंतर थोडासा नियंत्रण पद्धतीने फेकलेला हा चेंडू. आता फलंदाज रोहित देखील समजू शकला नाहीये, याचंच नाव अनुभव आहे. हो, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र अजून एक निर्धाव चेंडू. जबरदस्त गोलंदाजी. मस्त इथे सामना सुरू आहे, कारण दोन्ही बाजूने फाईट नक्कीच पाहायला मिळते आहे. कारण जिंकणं हे महत्वाचं आहे. दोन्ही संघांना विजय मात्र इथे प्राप्त करायचा आहे, परंतु त्यासाठी मात्र प्रयत्न करावे लागतील. षटकार आला त्यानंतर मात्र राहुल उलवेकरने दाखवलेली स्वतःची हुकूमत प्रस्थापित केली जातीये. अनुभवाची सिदोरी मात्र पणाला लावली जातीये आणि इथे मात्र राहुल उलवेकरला मिळाली आहे ती रोहितची विकेट. जबरदस्त प्रयत्न राहुल उलवेकरच्या माध्यमातून. रोहितच्या बॅटमधून षटकार जरी पहिला आला असला तरी मात्र राहुलने देखील दाखवलंय की मी देखील त्याच ताकदीचा गोलंदाज आहे आणि ती हुकूमत मात्र इथे प्रस्थापित केली आहे राहुल उलवेकरने. धावफलकावरती धाबा त्या 9, 2 गडी बाद 9 अशी स्थिती अंश 11 DCC कोपरा संघाची. आता मात्र कोपरा संघ कुठेतरी दबाव आणि प्रेशर घेऊन खेळत असताना दिसतोय. इथे मात्र नवीन फलंदाज अक्षय पाटील मैदानामध्ये प्रस्थान करतोय. यश कोहली आणि अक्षय ही जोडी मैदानामध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारेल हा देखील मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. ज्या संघाने 71 धावा मागच्या मॅच मध्ये ठोकल्या होत्या त्याच संघाला मात्र कुठेतरी धावांसाठी अक्षरशः झगडावं लागतं. अक्षयने मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू हवेमध्ये झेल सुटला गेलाय, परंतु इथे मात्र चेंडू गेलाय सीमा पार. आलाय हा चौकार. मिसफिलचा अभाव. झेल होता, झेल सुटलाय आणि चेंडू मात्र सीमा पार गेलाय चौकारासाठी. नितेश भोईरने मात्र झेल सोडलाय, सुटला गेला त्याच्या हातामधून, परंतु तिकडे मात्र भावेशने प्रयत्न केले होते, पण ते प्रयत्न अप्रतिम चांगले होते. शेवटच्या मोमेंटला मात्र चेंडू निसटला. हो, डिफेन्सिव्ह पवित्रा घेतला. इथे मात्र मिसफील झाली आहे. गोल पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक झगडतोय आणि इथे मात्र या 2 धावा येतील. आता मात्र कुठेतरी जी आशा होती, अपेक्षा होती, त्या अपेक्षेमध्ये नक्कीच खरा उतरताना दिसतोय तो अक्षय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 15 धावा. 15 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय.
हा अमर उलवेकर, चंद्रकांत भोईर, चंद्रकांत उलवेकर आणि शंकुनाथ भोईर हा इथे आलेत. तर अमरदादा या, स्वागत आहे तुमचं. नाईट स्पर्धा आपण नक्कीच पाहिली होती खिडूकपाडा येथे. त्या स्पर्धेमध्ये चांगला ज्या आयोजकांनी चांगला योगदान दिलंय त्या सर्वांचं स्वागत आहे. मस्त स्पर्धा होती गेल्या वर्षी खिडूकपाडा मैदानामध्ये आणि या वर्षी देखील होईल. दिलखुलास सगळे व्यक्तिमत्व तिथे आपण पाहिले होते. इथे मात्र 15 धावा आहेत धावफलकावरती. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. कोपरा संघाचा फलंदाज अक्षय पाटील आणि यश कोहली इथे मात्र मेहनतीची पराकाष्ठा करताना दिसत आहेत. कारण झिनीत सस्त्यामध्ये बाद झाला, त्यानंतर रोहित कोहलीने फेकलेली विकेट. हा लगातार 2 षटकार, हा 2 षटकार लगातार चालतील. लावण्या 11 शिवकर यांच्याकडून 1000 रुपये दिले जातील. बघा संधी आहे. यश कोहली स्ट्राईक एंडला. भावेश उलवेकर येतोय 30रं षटक घेऊन. पाण्याचा प्रयत्न यश लागतेय. राहुल चूक करणार नाहीये, फलंदाज बाद होईल. तो यश कोहली मात्र इथे बाद होतोय. 0 वरती मात्र बाद झालाय तो यश कोहली. 15 धावांवरती 3रा विकेट तंबूच्या आश्रयाला. नक्कीच 3 विकेट तंबूच्या आश्रयाला पाहतोय आणि 3 कॅच मात्र राहुलने पकडल्यात. पंधरा धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 3 गडी तंबूच्या आश्रयाला. अजूनही 11 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बरंच काही घडू शकते या मैदानामध्ये. कारण 1 षटक काफी असतं मॅचचं चित्र बदलवण्यासाठी. कारण मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं होतं खिडूकपाडा वर्सेस वलप 30 धावा देखील एका षटकामध्ये आल्या होत्या. हे याचं नाव क्रिकेट आहे. क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न राहुल इथे. भावेश देखील तेवढाच हुशार आहे. त्याने तुमचा टान्स ओळखलाय. कशा अँगलने तुम्ही खेळता, कुठे उभे राहता, कोणत्या पद्धतीने कोणत्या दिशेने तुम्ही खेळता आणि त्या पद्धतीची चेंडू फेकी मात्र भावेशची आपण पाहतोय. हेच गुड बॉल. इथे मात्र चांगला प्रयत्न आहे. कोर पॉइंट मध्ये चेंडू येतोय. 1च धाव मिळेल. बघा काय गोलंदाजी झाली आहे खिडूकपाडा संघाच्या या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. खरं मोठे फटके जे यायला हवे होते ते मात्र फटक्यांना अंकुश लावण्याचं काम मात्र केलंय तो या गोलंदाजाने. आता मात्र अक्षय पाटील आणि नवीन आलेला फलंदाज सचिन पवार वरती बरंच काही या सामन्याचं चित्र अवलंबून आहे कोपरा संघासाठी. हो, अप्रतिम फ्लेस फॅन इथे पाहायला मिळते. सिंगल आली आहे अक्षयसाठी, सिंगल आली आहे संघासाठी. सिंगलने मात्र धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 17 वरती. लावण्य 11 शिवकर यांच्याकडून 2 षटकार लगातार 1000 रुपये. कठीण परिस्थितीमध्ये कुठेतरी एक समाधान देण्याचं काम त्यांनी केले. परंतु इथे मात्र आले विकेट. सचिन पवार मात्र बाद होतोय. अजून एक विकेट तंबूच्या आश्रयाला. कोपरा संघाचे पाठीराखे मात्र आता कुठेतरी थोडेसे शांत बसलेत, संयम बाळगतायत. कारण ज्या संघाचा अक्षरशः पहिल्या मॅच मध्ये वर्चस्व बोलबाला आपण ऐकला होता, तो संघ मात्र थोडासा अडचणीमध्ये दडपणाला सामोरे जाताना दिसतोय. इथे मात्र खिडूकपाडा संघाचे गोलंदाज धुरंधर मात्र चांगल्या पद्धतीची कामगिरी करताना दिसतात. आमचे उमेश भोईर, दादा भोईर असतील, सगळी मंडळी मात्र नक्कीच आमचे धनाजी भोईर असतील, सगळी मंडळी, देवदास भोईर,
सगळी मंडळी मात्र या सामन्याचा आनंद आमचे अमरदादा असतील ते देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. इथे आहेत बरेच प्रेक्षक, आमच्या बुवा देखील असेल केसरीनाथ बुवा, त्यांचं देखील स्वागत असेल. हो मस्त चेंडू होता. इथे मात्र अजून एक निर्धाव चेंडू आलाय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. बघा भावेशची गोलंदाजीचं विश्लेषण जर पाहायला गेला तर 2 धावा देत 2 फलंदाज बाद केलेत. अप्रतिम गोलंदाजी. तिसरा षटक देखील जबरदस्त पाहायला मिळतोय तो खिडूकपाडा संघाच्या माध्यमातून. पहिल्या षटकामध्ये साहिल उलवेकर ज्याने 3 धावा खर्च केल्या, 1 विकेट. दुसऱ्या षटकामध्ये राहुल उलवेकर आला, त्याने मात्र 12 धावा खर्च केला, 1 विकेट नक्कीच प्राप्त केला. थोडासा महागडा ठरला राहुल. त्यानंतर मात्र कमबॅक देण्याची गरज होती खिडूकपाडा संघाला, तो कमबॅक मात्र दिलाय भावेश उलवेकरने, ज्याने फक्त धावा खर्च केल्या ते 2 आणि विकेट प्राप्त केले ते 2. आता मात्र शेवटचा स्लॉग होर आहे. हाणामारीचा षटक आपण नेहमीच म्हणतो, तो षटक घेऊन आलाय तो नितेश भोईर. नितेश भोईर म्हटलं तर आपला स्कोरर आहे, आपल्या असोसिएशनचा सदस्य देखील आहे. पण सध्याच्या घडीला खिडूकपाडा संघासाठी एक गोलंदाज खेळाडूचा काम तो करतोय. नितेशचा वापर मात्र इथे केला गेलाय. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आली आहे, सिंगलने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 18 वरती. 4 गडी बाद तंबूच्या अष्टाला आपण पाहतोय. 5 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. फलंदाज साहिल कोळी आणि अक्षय पाटील ही जोडी मैदानामध्ये. आता मात्र कोपरा संघाच्या पाटील हेच विचार करत असेल, किमान 1-2 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. इथे एक आलाय जबरदस्त फटका, मिड विकेटच्या वरतून आलाय षटकार. साहिल कोहलीच्या बॅट मधून हा षटकार आलाय. आमचे राजन तोडेकर कोपऱ्या संघाचे एक बिग सपोर्टर, मॅनेजर, नेहमीच या संघाला पाठबळ त्यांनी दिलाय, ते देखील सामन्याचा आनंद घेतात. आमचे दिलीप ठाकूर असतील, सर्वांचं स्वागत आहे. इथे मात्र नितेश भोईर वरती चढवलेला हल्ला, धावसंख्येला आलेला वेग, कारण आता मात्र 24 धावा धाव फलकावरती, किमान 35 ते 40 पर्यंत जर हा टोटल पोहोचला तर नक्कीच एक सामन्याला बिग फाईट मजा येईल. इथे मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट दरम्यान निश्चित एक सिंगल आली आहे. सिंगलने मात्र धाव संख्या जाऊन पोहोचले ते 25 वरती. किमान 35 पर्यंत पोहोचण्याचा मनसुबा आता कोपरा संघाने ठेवला असेल, कारण 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. या 3 चेंडूमध्ये जर मोठे फटके 10 धावा आल्या तर निश्चितच एक चांगली फाईट. पण दुसऱ्या बाजूला आता नितेशचा काय मनसुबा असेल, परंतु इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, झेल मात्र सुटला गेलाय. रिले कॅच घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तो देखील अंतिम मोमेंटला सुटला गेलाय आणि धावा आल्या त्या या चेंडूवरती फक्त एकच आली. 2 धावांची संधी होती, परंतु पहिली धाव मात्र येथे पाहत घेतली, त्यामुळे एकच धाव आली. हो जबरदस्त. इथे मात्र साहिल कोहली जो कोपरा संघासाठी तारणहार ठरतोय, 2 षटकार या साहिल कोहलीच्या बॅट मधून आल्या. धाव संख्या 32 वरती पोहोचली आहे. जबरदस्त सामना रंगले, शंका नाहीये. 32 धावा 32. अजून या षटकातील एक शेवटचा चेंडू बाकी आहे. बघा याचंच नाव क्रिकेट आहे. कधी काय घडेल. ज्या 2 गोलंदाजाने फक्त 2 षटकांमध्ये 5च धावा दिल्या, आता मात्र इथे धावा येत आहेत. लोअर फुल टॉस होता मारण्याचा प्रयत्न, एक सिंगल आली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? यस, इथे मात्र दुसरी धावेचा प्रयत्न देखील यशस्वीरित्या पूर्ण होते आणि अशा रीतीने मात्र पहिल्या 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धाव पालकावरती धावा आल्या त्या 34 धावा, येणारे 24 चेंडू आणि 35 धावांची गरज आहे. मस्त सामना, जबरदस्त मॅच. मैदानामध्ये एका बाजूला अंश 11 DCC कोपरा तर दुसऱ्या बाजूला वीरा स्पोर्ट खिडूकपाडा, या 2 संघांमधली एक बिग फाईट. आजच्या रात्रीतील हा शेवटचा सामना आहे, पण तो शेवटच्या सामन्यामध्ये देखील
बरेच प्रेक्षक जोडले गेलेत, त्या सर्व प्रेक्षकांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आणि इथे मात्र आता या सामन्यामध्ये काय घडेल पुढच्या सत्रामध्ये हे ऐकूया प्रवीण यांचा आवाज. धन्यवाद. तर आजच्या रात्रीमध्ये आम्ही देखील आपली रजा घेतोय. उद्या नक्कीच भेटूया पुन्हा एकदा याच मॅचमध्ये. थैंक यू सो मच अध्यक्ष संदीप जी पाटील सर, शुक्रिया. तर सन्माननीय अमर उलवेकर आणि चंद्रकांत उलवेकर खिडूकपाडाचे हे मान्यवर आहेत. मी दोघांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. तो आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. जीत के लिए 4 ओवर में 35 रनों की आवश्यकता. रिक्वायर्ड रन रेट 8.75 रन. चंद्रकांत जी उलवेकर, अमर उलवेकर, आइए, स्वागत है आपका विराट स्पोर्ट्स के आधार स्तंभ. विराट स्पोर्ट्स द्वारा नाईट रजनी आपको जरूर देखने मिली. फलंदाज पाठवायचं बघा, अंपायर कॉल करतायत आणि चेंडूची मागणी केली जाते. बॉल बॉय आणि चला फलंदाज लगेच जायचंय. 2 वाजले. डे नाईट फॉर्मॅट होता, परंतु उद्या ही स्पर्धा लवकर होणार याची नोंद घ्या. जे संघ उशिरा येतील त्याला आयोजक कमिटीकडून पेनल्टी घोषित केली जाईल. उद्याचा लॉट्स आपण जर पाहिला, चांगले संघ उद्या देखील आहेत. 25 डिसेंबरला नेरेब आणि तिरंगा दुंद्रे पहिली मॅच होणार 4 वाजता. आयोजक टाइम देतील वारदोली, भगतवाडी, चिंद्रन, नितलस, अंश 11, केरने आणि पापडीचा पाडा. आणि शेवटची मॅच असेल आदई नेवाली एकाच ग्रामपंचायतच्या 2 संघ तुम्ही पाहाल. चिंद्रन आणि नितलस हा सामना देखील खूप चांगला उद्या होणार. त्यानंतर नेरे आणि तिरंगा दुंद्रे. तो जीत के लिए 24 गेंद पे 35 रनों की आवश्यकता. एक और लो स्कोरिंग का मुकाबला जीत के लिए चाहिए. और खिड़ुकपाड़ा टीम तैयार है. खिड़ुकपाड़ा की बात करें तो बिल्कुल राहुल उलवेकर, साहिल, भावेश, 3 तगड़े बल्लेबाज इस टीम में. खिड़ुकपाड़ा टीम, मैंने कहा था पिछले साल इसी मैदान पर नाइट रजनी में ट्रॉफी उठाने का उनको सम्मान मिला. बहुत सालों के बाद वो सपना उन्होंने पूरा किया और उनके खिलाफ है यहाँ पर जो इस मैदान पे हमेशा ट्रॉफी जीतती है, अंश 11 कोपरा. शैलेश शेटमाली, इन्होंने इस टीम को पैक किया है कोपरा को. और शैलेश शेटमाली के द्वारा इनको बहुत सारी शुभकामनाएं आती हुई. आखिरी यह मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ सेकंड लास्ट का. आइए देखते हैं जीत के लिए 35 रन क्या चेस होंगे या बचाए जाएंगे, क्योंकि गेंदबाजी में कोपरा टीम हमेशा अच्छी गेंदबाजी करती है. रोहित कोहली, जिनीत पवार, ऐसे तगड़े गेंदबाज इनके पास है. लेकिन बल्लेबाज भी देखिए काफ़ी मजबूत. एक तरफ है राहुल उलवेकर और भावेश उलवेकर बंधु मैदान में. खड़ुकपाड़ा की बात करें तो दादा भोईर पनवेल 40+ के कप्तान है. मेरे ख्याल से टीम का नाम अगर बताए तो यहाँ पर खाड़ेकर 11 और अमन ब्रिगेड ये टीम का नाम है, जहाँ पे पनवेल 40+ खेलेगी. प्रभाकर, यहाँ पर हमारे प्रकाश खाड़ेकर उस टीम के ओनर है. तो चलिए दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. ऑल द बेस्ट, शो द गुड एंड क्वालिटी क्रिकेट. ये बड़ा मुकाबला यहाँ पर होगा इस आमदार चषक के मंच पर. जीत के लिए 35 की आवश्यकता. मैच ऑन. राहुल उलवेकर इस बार शुरुआत करेंगे नई गेंद से. नई गेंद मुश्किल होता है ड्यू फैक्टर में उसे बड़े स्ट्रोक मारना. ठंडी बढ़ चुकी है, तापमान गिर चुका है. पहली बॉल. इस बार ग्राउंड शॉट खेला है. लॉग ऑन पर सिंगल बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज. खाता खुलता हुआ विराट स्पोर्ट्स खिड़ुकपाड़ा का. 1 रन स्कोरबोर्ड पर. छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा लक्ष्य हो सकता है. मैंने कहा कोपरा की गेंदबाजी बेहतरीन है. रोहित कोहली, चिनीत पवार, यह इनके पास अच्छे गेंदबाज है. अक्षय पाटिल भी है. तो बिल्कुल खिड़ुकपाड़ा को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाबले में.
भावेश, आज भावेश का बल्ला चमका पहले मुकाबले में 41 की पारी, और वही अंदाज भावेश ये नहीं रुकने वाले। पिछले मुकाबले में जो तड़का लगाया था वही तड़का, स्क्वायर लेग सीमा पार 4 रन। भावेश को फुल टॉस डालना और उस स्ट्रोक को कन्वर्ट करना बखूबी जानते हैं। गैप ढूंढ ली 4 रनों के लिए। पिछले मुकाबले में 15 गेंदों पे 41 रनों की पारी खेली थी, और भावेश का अभी स्कोर देखे तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इनके खाते में विकेट भी है, इनके खाते में बल्ले से रन भी है। भावेश उलवेकर 5 पे 0। रोहित कोहली स्क्वायर कट करना चाहते हैं, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, इस गेंद पर कोई रन नहीं। फिलहाल थोड़ा शांत क्रिकेट है, लेकिन जैसे आखिरी मोमेंट पे ये मैच चला जाएगा तो ये मुकाबले में आग लगती हुई आपको देखने मिलेगी। गुलाबी ठंडी शबनम मैदान में गिरती हुई, इस बार दिशा देने की कोशिश। मैंने यही कहा था कि कोपरा के पास रोहित कोहली, जिनीत पवार जैसे मजबूत गेंदबाज है, तो हाथ खोलने का मौका इतना ज्यादा नहीं मिलेगा खिड़कपाड़ा को। यह अनुभव देखिए, ऑफ कटर लेग कटर बॉल थी ये, अंदर की दिशा में टर्न हुई, भावेश गिर गए विकेटों पर, कोई रन नहीं। 4 गेंद 5। पावर प्ले में 2 तरफा ये मैच है अभी। इस बार बल्ले के किनारे पे लगी है, फील्डर पीछे, कैच ड्रॉप, शॉट थर्ड मैन। ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता था, थोड़ी कोशिश कम पड़ गई भाई, और मिलते हुए 2 रन। अगर ये विकेट मिलती तो कोपरा टीम शायद इस मुकाबले में पूरा कब्जा करती, क्योंकि आज भावेश का बल्ला बोला है, ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। आखिरी बॉल बची है 7 रन। अमदा ट्रॉफी का ये दमदार मुकाबला अंश 11 डीसीसी कोपरा और वीरा स्पोर्ट्स खिड़कपाड़ा। कोपरा के हमारे बेहतरीन स्कोरर अजय वर्तेगर एक ज़माने में इस मैच में भी जुड़े थे, बहुत पहले, लेकिन आज उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी है। अजय जी, आखिरी बॉल 7, 8.84 रन प्रति ओवर से बनाने जीत के लिए थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है, लेकिन 20 मिनट में आपको ये समाप्त करने हैं। कल भी 10 टीमें होगी, आज भी 10 टीमें है, परसों 40+ का लॉट्स होगा, फिर उसके बाद बी पोल, ए पोल, और आखिर में फाइनल। ये पूरा शेड्यूल है इस टूर्नामेंट का। आखिरी गेंद करेंगे रोहित कोहली, और इस बार हवा में गेंद है, कोई फील्डर नहीं, गैप ढूंढी है पहले ओवर में, और बॉल यहां से धीमे धीमे निकलती हुई बाउंड्री लाइन की दिशा में। गुड फील्डिंग, फील्डिंग का स्टैंडर्ड आपको देखने मिला कोपरा टीम, ये होता है फील्डिंग स्टैंडर्ड। यहां पर मिलेंगे महज 2 रन, 2 के साथ पहला शतक समाप्त हुआ, और टीम वीरा स्पोर्ट्स खिड़कपाड़ा पहुंच चुकी है स्कोरबोर्ड पे रन लगते हुए 9। एक चौका लगने के बाद अब जीत के लिए चाहिए इस टीम को 26 आने वाली 3 ओवर में। चेक करना चाहते हैं अंपायर जी, चलिए आइए टेलीकास्ट में वापस चेक कर रहे हैं कि ये 4 है या नहीं। लाइव टेलीकास्ट के डी ज़्यादा दिखाइए कंट्रोल रूम में कि फील्डिंग किस तरीके से की है, क्या बाउंड्री लाइन पर उनका पाव था, ऐसे कई चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी। जावेद परिसर अंपायर कंट्रोल रूम में ये देख रहे हैं निर्णय। 3 ओवर फिलहाल 26 का टारगेट बचा है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत करते हुए हमारे प्रकाश खाडेकर, उनके साथ हमारे बालराम पाटिल साहब यहाँ पर मौजूद है, किरण पाटिल के केशव टेम्बे होंगे, अच्छा योगदान है उनका। चौका नहीं है, 2 मिलेंगे आपको। 1 ओवर 9 जीत के लिए चाहिए 26 3 ओवर में, 3-26, 3 ओवर 26। अब बॉलिंग के लिए इनवाइट किया गेंदबाज जिनीत पवार, इनका हमने जिक्र किया था, इस बार गेंदबाजी करेंगे। देखिए संदीप पाटिल सर, इसी गेंदबाज को मैन ऑफ द सीरीज में मेरे ख्याल से बैल मिला था पेंदर में, बिल्कुल, लेकिन क्या नाम रखा था वो मुझे याद नहीं, क्योंकि जो भी खिलाड़ी बैल जीतता है उसका नाम जरूर रखते हैं। और ये जो गेंदबाज है उन्होंने पेंदर में पिछले साल मैन ऑफ द सीरीज का वो बैल जीता था। अभी उसको 1 साल पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से, शायद उसे पुसेगांव में भेजिए 27 को, पुसेगांव केसरी शुरू है। गेंदबाज तैयार, खोद के निकाला, यॉर्कर गेंद। जिनेद पवार की ये खासियत है भाई, जो
बड़े बल्लेबाज अगर सामने हो तो उन्हें यॉर्कर करते हैं वो। लावण्य 11 शिवकर इनकी ओर से 2 विकेट के लिए 1000 गेंदबाज, सभी गेंदबाजों के लिए इनाम है। कोई भी लगातार 2 विकेट लेंगे तो 1000। ये बेहतरीन है। हैट्रिक तो बहुत कम मिलती है लेकिन 2 लगातार कभी कभी मिल जाते हैं। 10 रन, मैच ऑन होता हुआ दो तरफा। और इस बार हवा में बॉल, ये पूरा मैच हो सकता है कोबरा के लिए। भावेश का विकेट, 1 2 3 4, 4 के बीच में गेंद गिरी है। रोहित कोहली बहुत नाराज है और राहुल उल्वेकर बता रहे भाई धीमा खेलो, कोई जरूरत नहीं बड़े स्ट्रोक की। ये बड़ी विकेट हो सकती थी लेकिन कैच नहीं, कोशिश नहीं हो पाई। मजा आएगा दोस्तों यहाँ पर मिलते हुए महज 2 रन। मैच रोमांचक मोड में, रोमांचक मुकाबला। ये सबसे बड़ी विकेट हो सकती थी लेकिन भावेश बच गए। आज नसीब अच्छा है इनका। 12 पे 0। जिनित पवार बॉलिंग ट्रैक पर है। इस बार डेड बॉल। पीटीसी का ड्रोन हवा में तैरता हुआ मानो पंछी के नजर से यह मैच को कवर कर रहा है। ब्यूटी ऑफ व्यू यहाँ पर फिल्माता हुआ इस पूरे स्टेज को, इस कवर को, और एक अच्छी वीडियो बनाएंगे पीटीसी लाइव। राउंड विकेट। तेज गेंदबाजी कर रहे जिनित, कभी धीमी गति की बॉल, कभी तेज गेंद। लाजवाब गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, ये जिनित पवार की खासियत है। बखूबी अपने रोल में निखर के आते हैं ये गेंदबाज, कभी बिखरते नहीं। और ये गेंदबाजी है, देखिए कितना दबाव है खिड़ुकपड़ा पर, कितनी ज्यादा दबाव भरी गेंदबाजी है। लेकिन खिड़ुकपड़ा को मौका इसके बाद मिल सकता है। वो जो 2 ओवर बची है कोबरा की। 12 पे 0, 15 गेंदों पे 23 चाहिए। एक तरफ पे विराट स्पोर्ट्स खिड़ुकपड़ा और उनके खिलाफ है अंश 11 डीसीसी कोबरा। अपील की है जोरदार, अंपायर की उंगली आसमान में। जिस मछली को जाल बनाया था वो मछली जाल में फंस चुकी है। भावेश उल्वेकर आउट हुए। मानो कोबरा टीम ने आधा मुकाबला जीत लिया। जश्न जश्न मनाते हुए कोबरा। या जिनित पवार का एक्शन देखिए, शायद वो ट्रॉफी के नजदीक जाने का वो सपना आज होगा पूरा। सेलिब्रेशन किया है कोबरा ने। ये बड़ी मछली मिली उनको जिसने पिछले मुकाबले में 15 गेंदों पे 41 बनाए। वो भावेश उल्वेकर सस्ते में आउट हुए। 4 गेंद 12, 1 विकेट। स्कोरबोर्ड पे रनों की जो संख्या देखे तो 23 चाहिए 14 बॉल में। मैच ऑन। साहिल उल्वेकर अब आएंगे। जिनित पवार को जिस काम के लिए भेजा था वो काम करके और लौटे हैं अभी। 4 गेंद 3 रन 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, इकोनॉमिकल स्पेल, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं अभी तक। कमबैक है टीम डीसीसी कोबरा अंश 11 का। 2 बॉल बची है अभी। 14-23। बहुत ही आसान मुकाबला है खिड़ुकपड़ा के लिए, पूरा इजी टू विन है। लेकिन जो गेंदबाजी अभी तक हुई है रोहित और जिनित की, वो खतरे की घंटी बनी है कोबरा के लिए, खिड़ुकपड़ा के लिए। साहिल के साथ राहुल उल्वेकर। साहिल एक मंजा हुआ बल्लेबाज। साहिल की गेंदबाजी में अगर देखिए पहले 17 में इन्होंने 3 रन दिए थे 1 विकेट। बहुत ही कंजूसी गेंदबाजी की इसी मुकाबले में साहिल ने। बॉलिंग अच्छी थी इनकी, क्या इनकी बैटिंग भी अभी अच्छी होगी? आइए देखते। 14-23। सफर बहुत ही लंबा है अभी तक। 20 मिनिट आहेत तुमच्याकडे कोबरा संघ, तुम्हाला 20 मिनिटांमध्ये फिनिश करायचे मॅच प्लीज। भरपूर वेळ आपला गेलाय। गेंदबाज तैयार है जिनित। 2 गेंद बची है उनके खाते में। इस बार गेंद को सम्मान दिया। अंपायर बैटकट घोषित कर रहे। राहुल पीछे गए वापिस। अपील बहुत जोरदार है। अंपायर रवि पाटिल सर रोजन बता रहे कि यहाँ पर बल्ले पे लगी है वेन, अपील से कुछ नहीं होगा। एक्शन रिप्ले में देखिए बहुत जोरदार अपील थी। जिनित पवार कूद रहे थे विकेटों पर क्योंकि उनको ये विकेट चाहिए साहिल का। भावेश के बाद अगर ये मैच कौन फिनिश करेगा तो वो साहिल का नाम आता है। अगर ये मोहरा भी बाहर जाएगा तो कोबरा के लिए रास्ता आसान है। डॉट आई 5वीं गेंद, कोई रन नहीं। अब 13 गेंद पे 23 चाहिए। खिड़ुकपड़ा में कितना दबाव है, कितने कम रन थे। बिल्कुल सुधरा अगलावे। आपको लगा होगा कि आसानी के साथ चेस होंगे लेकिन नहीं। ये 2 बड़े गेंदबाज है कोबरा के। 1 बॉल बची है। 13 गेंद 23 रन। व्हाट अ मैच। देखिए कमाल की गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद।
साहिल उल्वेकर ने 2 अच्छी गेंदें खेली, लेकिन वो बहुत खराब प्रदर्शन के साथ ओवर की समाप्ति हुई 2 और टीम का टोटल 12 गेंदों पे 12 रन बने। अब 12 पे 23 चाहिए। अब मुकाबले में मजा आएगा। जिनीत पवार 1 ओवर 3.00 इकोनॉमी, एक्स्ट्रा कोई रन नहीं, ना व्हाइट बॉल ना नो बॉल, 1 विकेट 3 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ये होता है कप्तान। कप्तान क्यों है जिनीत पवार, ये उनके गेंदबाजी ने दिखाया। 12 गेंदें तेज चाहिए। खिड़ुकपड़ा बहुत ही दबाव में है, काफी मशक्कत उनको करनी पड़ेगी। बेहद रोमांचक मुकाबला और खिड़ुकपड़ा अग्नि परीक्षा है अभी आपके लिए। ये कड़ा इम्तिहान है दोस्तों, क्योंकि ये मामूली मैच नहीं है। अगर ये सेकेंड राउंड का मैच जीते तो आप थर्ड राउंड में पहुंच सकते हो या लकी ड्रॉ के नजदीक पहुंच सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आतिशी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। सामने वाले टीम को व्हाइट वॉश करना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खिड़ुकपाड़ा को बहुत सारे जख्म मिले पिछले 2 ओवर में, काफी ज्यादा खंजीर खोपे गए यहाँ पर उनके गेंदबाजी में। 12-23 अब आएंगे बॉलिंग ट्रैक पर अक्षय पाटिल। अब यहां से उम्मीद है खिड़ुकपाड़ा को, क्योंकि 2 अनुभवी गेंदबाजों की ओवर समाप्त हुई, वो थे रोहित कोहली और जीनित। अक्षय पाटिल के अगर ओवर में हाथ खोलते तो आपके लिए यह अच्छा मौका बनेगा, लेकिन कोपरा की गेंदबाजी बहुत ही लय में है। इनकी गेंदबाजी की भूमिका बहुत ही अहम है। 12-23 इस बार गेंद हवा में, राहुल उल्वेकर खराब स्ट्रोक, मिल गई विकेट। डीसीसी कोपरा अंश 11 जश्न मनाती हुई। भावेश राहुल दोनों आउट हुए। ये स्ट्रोक देखिए, खराब हवा में गई, फील्डर नीचे थे वहां पे। यश गायकर, यश को सफलता मिली ये विकेट लेकर। कमाल की कैच। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए और यह उम्मीद पे खरे उतरे अक्षय। अब नए यंगस्टर आएंगे मैदान में खिड़ुकपाड़ा के। ऋतिक, उल्वेकर, राहुल, भावेश आउट हुए। 11 पे 23 आखिरी मुकाबला वापिस दर्शकों को लुभाएगा, पसंद आएगा, ऐसा ये मुकाबला है। जी बल्लेबाजों के अग्नि परीक्षा, क्या अग्नि परीक्षा में पास होंगे? क्या उनका वजूद कायम रहेगा मुकाबले में इस मर्तबा? आइए देखते। 11-23 चाहिए, इतना आसान नहीं है मिनी वानखेड़े पर रन बनाना। सुधीर देखिए 2:21, मतलब आधी रात तो हो चुकी है, ऐसे में जो ठंडी बढ़ चुकी है, मॉइस्चर बढ़ चुका है, और ये कारण था कि राहुल की गेंद बाहर नहीं जा पाई, क्योंकि जब मॉइस्चर होता है ना तो गेंद बाहर नहीं जा पाती जल्दी। शाम के सत्र में आप बहुत सारे छक्के मार सकते हैं, लेकिन आधे रात में ज्यादा स्कोर नहीं बनता। 11 पे 23 कोई रन नहीं, पिछले गेंदों पे कुछ ही रन नहीं आए भाई। पिछले अगर बात करें तो करीब 5 गेंदों पे एक भी रन नहीं बना खिड़ुकपाड़ा आपका। 5 गेंदें आपने डॉट खाई है पिछली लगातार। इस बार हवा में गेंद, मिल गई विकेट। वाह भाई वाह, आज कोपरा की गेंदबाजी है ताकतवर, और फील्डर थे विनीत तोड़ेकर। विनीत तोड़ेकर ने तोड़ दिया ये कैच पकड़कर, और कमाल की कैच, लाजवाब लाजवाब है ये विकेट। विनीत ने ये विकेट लिया, विनीत को एक कैच मिला और आउट है बैटर। तो इस गेंदबाज के नाम पर लावण्य 11 शिवकर, इनकी ओर से 1000 जमा हो चुके हैं। गेंदबाज है अक्षय पाटिल के लिए जोरदार डालिया अगर पसंद आई गेंदबाजी। जी बिल्कुल, 2 विकेट आते हुए कमाए 1000। इस मर्तबा 10 गेंद 23। नए बैटर आए नितेश भुईर, जिन्होंने आखिरी ओवर में मेरे ख्याल से 2 छक्के लगे थे उनको, 17 रन दिए थे नितेश ने। अब उनको वसूल कर रहे हैं इस गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से। क्या नितेश का किरदार अच्छा होगा, उनका तरीका, उनकी तरकीब, खेलने का अंदाज, क्या वो तहजीब से रन बनाएंगे इस मुकाबले में? आइए देखते। 10 बॉल 23, हैट्रिक के लिए अक्षय तैयार है। क्या 3 बॉल 3 आएंगे विकेट? टैपिंग बॉल हल्के हाथों से सामने खेला है, रिक्स नहीं लेंगे अब खिड़ुकपाड़ा। बहुत सारे विकेट गए, महज 1 रन मिलेगा।
एक रन के साथ मुकाबले में तब्दीली होती हुई स्कोरबोर्ड पे 9 गेंद पे 22 चाहिए। पिछले 6 गेंदों पे 0 रन थे। पिछले 7 गेंद पे खिड़ुकपाड़ा ने 1 ही रन बनाए और उनके 3 विकेट चले गए। स्कोरबोर्ड पे जीत के लिए 9 गेंद 22, 9 चड्डू 22। गेंदबाज तैयार अक्षय पाटिल। और इस बार लपेट लिया, लॉफ्टेड स्ट्रोक फेंक दिया है स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं मत जाइए, ये प्रोमो है साहिल उलवेकर बताते हुए। ये कमाल का स्ट्रोक, आइए इसे वापस देखते हैं। ओवर पिच गेंद थी बल्ले के स्लॉट में और ये मिनी वानखेड़े के प्लॉट में मस्तक पे दस्तक, 6 रन। मैच में खिड़ुकपाड़ा के दर्शक के विकेटों के पीछे और सामने कोपरा के दर्शक है स्टेज के बिल्कुल राइट साइड में। दो तरफ से आवाज आ रही है। मुकाबले में जीत के लिए 8 गेंदे 16। अब मजा आएगा जी, मजा आएगा, इसकी जरूरत थी। मानो थोड़ी माचिस की तीली डाल दी और पूरा आग लगाने वाला ये छक्का था। खूबसूरत। 8 गेंद पे 16 चाहिए। मैच अभी तक कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। जरा सब्र करिए दोस्तों, क्योंकि ये पैसा वसूल मैच होगा। ये अग्नि परीक्षा पास करेंगे साहिल उलवेकर। ये मैच नहीं छोड़ेंगे खिड़ुकपाड़ा, क्योंकि ये मैदान उनके लिए भी बहुत लकी है। ये मैदान उनके लिए भी हमेशा साथ देने वाला है। एग्जिट पोल कहता है 8 गेंद 16, शायद खिड़ुकपाड़ा भी जीत सकती है। राउंड विकेट, वाइड यॉर्कर बॉल, लाइन से दूर है, वाइड बॉल। मुकाबला घूम चुका है दोस्तों, अब मजा आएगा। अब पिक्चर पूरी दिखाई जाएगी। प्रोमो समाप्त हुए और यह प्रतिभाशाली वाइड बॉल। 8 गेंद पे चाहिए 15। व्हाट अ मैच बन रहा है मुकाबला, और ये ठंडी में गरम गरम मुकाबला। बाहर की दिशा में ज्यादा स्पिन हुई है बॉल, अंपायर ने वाइड घोषित किया। अक्षय पाटिल 4 गेंद पे 8 रन दिए और इस बार बल्ले के सामने लगी है, बहुत ही रफ्तार भरी गेंद। फील्डर है पीछे, लॉन्ग ऑफ पर थ्रो करेंगे, लेकिन 2 मुकम्मल हुए। सिंगल डबल से भी खिड़ुकपाड़ा संतुष्ट होगी। 2 के साथ समीकरण में ये बदलाव होगा। 8 गेंद 15 थे, 7 गेंद 13। मुकाबला आखिरी क्षणों में पहुंच चुका है। क्या होगा नतीजा पता नहीं, लेकिन ये पैसा वसूल मुकाबला आपको देखने मिलेगा, कोई संदेह नहीं। 7 गेंद 13 आखिरी गेंद है। क्या चल रहा है साहिल उलवेकर के दिमाग में? क्या वो बड़ा स्ट्रोक मारेंगे या वो सिंगल लेंगे या अक्षय पाटिल डॉट करेंगे? कुछ भी हो सकता है। 7-13 दिशाहीन गेंद है, दूसरी वाइड बॉल। कितना ज्यादा प्रेशर है गेंदबाज पर। यह मामूली मुकाबला नहीं दोस्तों, अगर ये जीतोगे तो तीसरे राउंड में आपको इनवाइट किया जाएगा। बाहर के दिशा में ज्यादा स्पिन हो रही है। एक और वाइड बॉल। 7 गेंद 12, 7-12। ये समीकरण पिछले मुकाबले में भी था शायद, वापिस वो 7-12 आ चुका है। इस बार हाफ हेलीकॉप्टर खोद के निकाला डीप बैकवर्ड पॉइंट पे। पीछे फील्डर मैच 1 रन, साइल रखेंगे अपने खाते में स्ट्राइक। ओवर समाप्त 3, टोटल बनता हुआ स्कोर बोर्ड पे 24। अब जीत के लिए 6 बॉल 11 रन कंपलसरी चेसिंग। 6-11, 6-11 कोपरा या टीम खिड़ुकपाड़ा। मौसम बहुत है ठंडा और सुहाना, हर कोई आमदार चषक का दीवाना, और आमदार चषक के कई दीवाने आ चुके यहाँ पर। सामने एक खिड़ुकपाड़ा टीम के दर्शक जो हमेशा उसी दिशा में उनको सपोर्ट करते हैं, और हमारे राइट साइड पर देखें तो कोपरा के दर्शक भी है। कुछ दर्शक यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, क्योंकि करीब 2:28 यानी 2:30 बज चुके हैं। तो देखिए अब जीत के लिए 6-11। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोनों टीम के हौसले बुलंद है। आइए देखते हैं किसके झोली में ये दूसरी जीत मिलेगी। आखिरी ओवर लेके आए यश कोहली। एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है यश कोहली। कई बार इन्होंने बेस्ट गेंदबाज की ट्रॉफी भी जीती है। ये वो स्लॉग ओवर करने वाला आखिरी गेंदबाज। रोहित कोहली को आपने देखा, लेकिन आप यश कोहली को देखिए। अंपायर कुछ सिग्नल कर रहे। 6-11 वापिस गेंदबाज को इनाम है लावण्य इलव शिवकर की ओर से। अगर यश कोहली 2 विकेट लेते तो उनको भी 1000 मिलेगा। मैच ऑन। 6 बॉल 11। टैपिंग बॉल खेला, मिड ऑफ नजदीक है, लेकिन ऊपर से बॉल गई। लॉन्ग ऑफ ने उसे फील्ड किया, थोड़े फंबल हुए। 1 और ये 2 क्विक डबल, 2 मुकम्मल।
दो बल्लेबाज दो पे संतुष्ट होते हुए अब जीत के लिए 5 गेंद 9 रन चाहिए। खुन्नस क्रिकेट होगा, मजा आएगा दोस्तों मुकाबले में, क्योंकि सामने गेंदबाज जस कोहली और उनके सामने साहिल उलवेकर। साहिल उलवेकर थर्ड अंपायर। आइए आयोजक स्क्रीन पे गेंदबाज पे थोड़ा सा आरोप रखा है उन्होंने। थर्ड अंपायर स्क्रीनवरती या, अंपायर 1 मिनिट, थर्ड अंपायर स्क्रीनवरती गोलंदाजावर आक्षेप घेतलाय। अंकुश पटेल या तुम्ही आयोजक, हा गोलंदाजावरती आक्षेप घेतलाय, तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता। स्क्रीनवरून हा निर्णय द्यायचा है। 5 गेंद 9 की आवश्यकता। आखिरी मोमेंट में यह मैच आता हुआ यश कोहली, नाम है यश, क्या वो काम उनके नाम के जैसा करेंगे आज? ये साहिल उलवेकर तूफानी बल्लेबाजी। ओ मिड ऑफ है नजदीक, 1 2 3। ये ट्रॉफी पकड़ी आपने शायद, ये ट्रॉफी पकड़ी है शायद। जश्न मनाती हुई कोबरा। कैच ऑफ द मैच। कमाल की क्या चाहिए, लाजवाब। आइए वापस उसे देखते हैं। ये तोहफा कबूल किया कोबरा ने। फिल्टर थे वहां पर निशान ठाकुर। 1 2 3 अटेम्प्ट। जरा जोरदार तालियां कैच के लिए। बॉटम मैच। 5 गेंद 9 चाहिए थे। साहिल उलवेकर आउट हुए सबसे बड़ी मछली जाल में, सही समय पे। निशांत 1 2 3। ये जल्लोष देखिए, 10 नंबर की जर्सी चमकी है आज। 4 बॉल 9 चाहिए। खिड़ुक पड़ा, अब भी जीत सकते हैं आप। 1 बॉल पे 6 बनते हैं। हार न माने, हार न माने, ये खेल है भाई, इसे खेले। अब बैटिंग के लिए आते हुए नितेश भोईर का साथ देंगे सुनील। 4 बॉल 9 रन चाहिए। व्हाट अ मैच। पहली बॉल 2, दूसरी बॉल विकेट। साहिल उलवेकर आउट हुए और एक गलत समय पे आउट हुए, खिड़ुक पड़ा। लेकिन कोपरा के लिए सही समय। समय की बात है, जिसका समय आया वो छा गया, और छा गया यश कोहली। 4 बॉल 9, बॉल तैयार। और इस बार हवा में गेंद, बिग स्ट्रोक, 2 फील्डर, तू मैं। इस बार पकड़ लिया रोहित कोहली फील्डर। यश कोहली रोहित कोहली की जोड़ी। 1000 जमा हो गए यश कोहली के खाते में। लावण्य 11 शिवकर की ओर से। 2 बॉल 2 विकेट। व्हाट अ मैच। 3 गेंदों पे 9 चाहिए। 1 बॉल 3। टीम कोबरा सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस। खिड़ुक पड़ा जीतते रुक गई है। विजय रथ खिड़ुक पड़ा का रुक गया, थम गया। और गेंदबाजी यश कोहली की। 1000 यश कोहली के खाते में जमा हो गए। इससे पहले गेंदबाज थे अक्षय पाटिल, उनके खाते में भी 1000। 2 विकेट के लिए वेरी गुड बॉलिंग। 3 बॉल 9। मैच ऑन। अभी तक मैच है दोनों के हाथों में, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये क्रिकेट है। 1 बॉल पे 6 बनते, 3 बॉल पे 9 बन सकते हैं। और वो बनाने के लिए आते हुए बल्लेबाज सतीश सिद्धेश आ चुके। स्ट्राइक पे वो रहेंगे। नितेश नॉन स्ट्राइक गेंद पर। 3 बॉल 9। आखिरी मुकाबला। किसी ने सोचा नहीं इतना खूबसूरत होगा, इतना पैसा वसूल होगा, लेकिन बना है। 2:32 लगभग 2:40 में ये मैच समाप्त होगा। गेंदबाज तैयार है, शांत वातावरण है, लेकिन कोबरा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर, क्योंकि उन्हें विकेट मिल रहे। 3 बॉल 9। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर है थोड़े दूर और बॉल निकल गई। अब ये खिड़ुकपाड़ा के दर्शक जाग रहे हैं। जागते रहो, सोना मना है आज। ये 4 रन को देखिए, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पकड़ा था, छूट गई। 4 रन। 2 बॉल 5। 1 छक्का चाहिए भाई, आखिरी गेंद तक होगा मैच कंपलसरी। 2 बॉल 5 रन। सिद्धेश चमक रहे रात में सितारे। हम भी किसी से कम नहीं, ना हार मानेंगे इस मैच में। कोबरा पे डाला है प्रेशर, मजा आएगा दोस्तों, ये होता है मैच। 2 बॉल 5 रन। खुन्नस क्रिकेट। आइए देखते हैं किसे मिलेगी जीत,
किसे मिलेगी हार? कौन हार का मातम मनाएगा? कौन जश्न? ये दबाव है गेंदबाज पर। इस गेंद पर क्या हुआ जी? ये डॉट बॉल है। एक गेंद 5, एक छक्का चाहिए। दौड़ के 5 रन मुश्किल है, 4 से बात नहीं बनेगी, 6 रन तो कंपलसरी। 1 बॉल 5। ऐसा लगा बैटर को कि वाइड बॉल होगी, नहीं ये अंदर से गई है। ये आप स्टंप के अक्रॉस द लाइन खड़े थे, ऑफ स्टंप से भी नजदीक से गई है। डॉट बॉल। 1 बॉल 5। ये मुकाबला बढ़िया है, इसे पैसा वसूल कहते हैं। 1 बॉल 5 रन। सुपर मैच, आमदार चषक का दमदार मुकाबला, सक्सेसफुल टूर्नामेंट अभी तक, पैसा वसूल मैच। 1 बॉल 5 रन। खिड़ुक पड़ा या कोपरा? जरा जोरदार तालियां। 1 बॉल 5। तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। इस बार हवा में है फील्डर पीछे और कोपरा टीम डीसीसी अंश 11 won the मैच। चला विकेटच्या बाहेर यायचं आपण। जास्त जश्न करून जल्लोष करू नका प्लीज, आनंद व्यक्त करा, हरकत नाहीये, परंतु हँडशेक करायचंय तुम्हाला, महत्वाचा नियम आहे। हँडशेक केल्यानंतर तुम्ही आत बाहेर करायचं आहे। अंश 11 डीसीसी कोपरा संघ जिंकलाय। शैलेश पाली तुम्हाला शुभेच्छा, तुमचा संघ जिंकलाय, धन्यवाद। अक्षय पाटील आणि गोलंदाज यश कोहली तुम्हाला 1,000चं पारितोषिक आले, ते घेण्यासाठी तुम्ही स्टेजवर या। रोहित कोहली, आपण प्रांजल कोहलीला पाहतो, ती देखील भरपूर खुश आहे। संपूर्ण संघ शुभेच्छा। आणि या सामन्याचा हिरो आपण डिक्लेअर करूया थोड्याच वेळात। चला विनंती करतो, दोन्ही संघाने हँडशेक करायचंय, स्पर्धेचा नियम आहे एका लाईनअप मध्ये। बघा लो स्कोरिंगची मॅच होती, त्यामुळे या सामन्याचा हिरो नेमका कोण? तर कदाचित धावा कोणी बनवल्या हा देखील प्रश्न होता, आणि धावा डिफेन्स करायच्या होत्या। सुधीर देखील कन्फ्यूज आहे। 35